अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक आइनी बहरान है। आइनी ओहदों के ज़रिए जिस तरीके से आइन की अपनी मर्ज़ी के तहत तशरीह की जा रही है, उस पर शायद आइन भी कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करें। पंजाब में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटा दिया गया है और जाहिर है कि ये वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर साहब ने एक दफ़ा मुस्तरद की, दूसरी तरफ भेजी गई, फिर स्टिपुलेटेड टाइम का इंतज़ार किया गया और उसके बाद जो है उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। उमर सरफराज चीमा साहब ने इस चीज़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि उनको गैर आइनी तौर पर जो है वो निकाला गया है। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, उन्होंने ज़रा इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उनका ये कहना है कि सरफराज चीमा को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ पंजाब में आइनी इंतशार और फसाद को हवा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले घोस्ट इंतखाब के ज़रिए कठपुतली को बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। तमाम दस्तूरी तकाज़े बलाइताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। उनका ये भी कहना है कि लाजिम है कि अदालत उज़्मा जो है वो सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को अज़ खुद देखे, ताकि पंजाब में ज़मीर फ़रोशों का मामला भी बिला ताख़ीर अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लेकिन सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी वही चीज़ कर रहे हैं जिस तरीके से जो आइनी ओहदों पर फाइज उनके लोग थे उन्होंने किया, और फिर उसके नताइज जो हैं स्पीकर से लेके डिप्टी स्पीकर से लेके गवर्नर पंजाब तक ख़ुद वज़ीर आज़म साबिक इमरान ख़ान साहब मुतसादिम होते रहे। इमरान ख़ान साहब जो हैं, यकीनन आपकी फॉलोइंग जो है वो मौजूद है। अगर आप कोई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया है तो अवामी रास्ता आपके पास है, आप उसको इख्तियार भी किए हुए हैं। फिर इंतखाबी रास्ता भी आपके पास है जिसमें आप जाएंगे और उसमें अगर आपको वोट मिलते हैं तो आप दोबारा वापस आ जाइए। लेकिन इस तरीके से क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये आइन के वाक़अतन मुतसादिम हैं, और जो रवैया इख्तियार किया गया है क्या ये गैर आइनी है, और इस हवाले से आइन जो है वो क्या कहता है, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। लतीफ़ खोसा साहब, ज़रा ये फरमाइएगा कि ये जो पंजाब वाला मामला है, इसमें अगर आप आइन के आर्टिकल 101 की जो है शिक 3 जिसका हवाला दिया जा रहा है बार बार, अगर आप उसको पढ़ें, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि गवर्नर सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा और ऐसे मुशायरे भत्तों और मुराद का मुस्तहिक होगा जो सदर मुतय्यन करे। अब इसको मेंशन किया जा रहा है एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की तरफ से भी। जाहिर है इसी चीज़ को सदर साहब भी इख्तियार किए हुए हैं और यही बात इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये गैर आइनी काम हुआ है। नदीम, क्यों इन आइसोलेशन पढ़ते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं अपने आइन का भी और अपने जो है आइनी ओहदों का भी, और रियासत खुदादाद पाकिस्तान को भी इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है। देखें, एक तो आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है कि सदर जो है वो जो गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएगा। यानी एडवाइस बाइंडिंग है। बनाने वाला इसका मतलब है कौन है? वो वजीर आजम है ना कि सदर है। सदर एक टिटुलर हेड है, एक आईनी सरबराह है रियासत की। वो उसका सिंबलाइज करता है डिग्निटी को और अमलदारी को यकीनी बनाता है। लेकिन जो पावर बेसिकली है वो पार्लिमानी डेमोक्रेसी में वजीर आजम के पास है और काबीना के पास होती है। जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट के केस में रियासत की तारीफ की गई है वो वजीर आजम और काबीना है, न कि सदर। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 1013 को जो आपने पढ़ के सुनाई है उसको इन आइसोलेशन क्यों पढ़ते हैं?
पहली शिक को क्यों नहीं पढ़ते हैं, दूसरी को क्यों नहीं पढ़ते हैं, तीसरी पे क्यों आ जाते हैं? और शबाबदीद अगर वो होगी सदर की तो वो ताबे होगी वजीर आजम के, न कि वो वजीर आजम जो है बीच में से निकाल दें और बाकी का कह दें कि सदर पाकिस्तान को जो है उनकी खुशनुदी तक वो रहेंगे और वही मराहत तयन करेंगे। तो बीच में आप वजीर आजम को निकाल दें, ऐसा है नहीं। ना आइन की मंतहा है, ना इसकी रूह है हमारे सारे आइन की। इसलिए ये तो बिल्कुल गलत बहस की जा रही है। ठीक है, मैं इसमें एक राय इरफान कादिर साहब को भी मैं ले लूं, लतीफ़ खोसा साहब, फिर इस पर ज़रा आगे बहस करते हैं, क्योंकि आपने अब इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जो शिक 1 है वो ये कहती है कि हर सूबे के लिए एक गवर्नर होगा जिसे सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर मुकर्रर करेगा। लेकिन जब ये आ जाए और वाज़े तौर पे आ जाए जिसको ये कहा जा रहा है, मतलब ग्राउंड ये इस्तवार की जा रही है कि गवर्नर सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक अपने ओहदे पर फायज रहेगा, तो फिर ये कैसे इसको देखा जाए? देखें, ये जो इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जा रही है उससे तो ये आइन को तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे आइन के प्रोविजंस क्लियर हों, मैं बिल्कुल खोसा साहब सही फरमा रहे हैं कि शिक 1 जो है 101 की, उसको और शिक 3 को मिला के आप पढ़ेंगे, इन आइसोलेशन नहीं पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इंतज़ामी मामलात हैं वहाँ पे जो सदर पाकिस्तान की जो डिस्क्रेशनरी स्फीयर है वो आर्टिकल 48(2) में दिया गया है, और ये मामला जो है इसका 48(2) से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो 48 ही से इसका उस तरह से बिलवास्ता ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर तो एडवाइस का लफ्ज़ 101 में दे दिया गया है, और लिहाजा ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जो कि स्पेसिफिकली गवर्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है। और जैसे ही वज़ीर आज़म मशवरा देंगे, सदर उस मशवरे के पाबंद हैं शिक 1 के तहत, तो ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म मशवरा दें कि आप गवर्नर को तब्दील करना है तो सदर कहें नहीं अब तो मेरी मर्ज़ी हो गई है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो जो लीगल एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने कि सदर को इस तरह की बात बता दी है, या तो उनको पता नहीं है और यहाँ शायद सदर साहब को भी समझ नहीं आ रही, और इस लेवल पे जाके मैं समझता हूँ कि सदर साहब को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, जी इरफान कादिर साहब मैं आता हूँ, हमें ज्वाइन किया है अहमद अवैस साहब ने। अहमद अवैस साहब, आपसे ज़रा 2 मिनट मैं लूँगा, ये फरमाइएगा कि एक तो ज़रा बताइए, वो चल रहा था कि आपको भी एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे से हटाया जा रहा है, परवेज़ इलाही साहब ने शायद साइन नहीं किया, तो अभी तक आप एडवोकेट जनरल पंजाब तो हैं ना? जी जी। अच्छा, अब इसमें जो बात की जा रही है, मैंने आइन के आर्टिकल 101 की शिक 2 जो है 3 जो है वो भी पढ़ी। अब जो इस तरफ इरफान कादिर साहब इशारा कर रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 2 पहली भी पढ़ देता हूँ और दूसरी भी पढ़ देता हूँ, तो ज़रा फिर आपसे जवाब लेता हूँ। पहली ये है कि मगर शर्त यह है कि 15 दिनों के अंदर सदर काबीना या जैसी भी सूरत हो वज़ीर आज़म से या तो आम तौर पर या बसूरत दीगर मज़कूरा मशवरे पर दोबारा गौर करने के लिए कह सकेगा। 10 दिनों के अंदर और सदर मज़कूरा दोबारा गौर के बाद दिए गए मशवरे के मुताबिक अमल करेगा। ये 1 है। 2 अब मैं पढ़ रहा हूँ। शिक 1 में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर किसी ऐसे मामले की निस्बत जिसके बारे में दस्तूर की रूह से ऐसा करने का इख्तियार दिया गया हो अपनी स्वाबदीद पर अमल करेगा, और किसी ऐसी चीज़ के जवाज़ पर जो सदर ने अपनी स्वाबदीद पर की हो किसी वजह से खा कुछ भी हो एतराज़ नहीं किया जाएगा। तो अब ये 10 दिन वाला मामला तो क्लियर है। अब वो कह ये रहे हैं कि आप एक चीज़ को सियाको सबाक के बगैर क्यों पढ़ के ये अक्स किया जा रहा है कि गवर्नर को गैर आईनी तरीके से हटाया गया है। देखिए, बड़ा जो है इसमें एक आर्टिकल 101 का जिसका आपने हवाला दिया है और वही इसको डील करता है आजकल, और उसके अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में बगैर किसी एम्बिग्विटी के ये लिखा हुआ है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे। और उसके बाद इसी आर्टिकल के अंदर जो है वो सब आर्टिकल 3 के अंदर उन्होंने लिखा है
कि ही विल रिमेन इन ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर ऊपर जो है वो एडवाइस ऑफ द गवर्नर का जिक्र आ सकता है, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का जिक्र अगर ऊपर आ सकता है तो उसकी रिमूवल के ऊपर भी उसका जिक्र आना चाहिए सर। एक बात तो ये मैं जो है कि नहीं, जब आप लफ्ज एडवाइस मान रहे हैं तो एडवाइस के लिए फिर आप चले जाइए 48(1) और 2 पे, उसको साथ जोड़िए तो मामला क्लियर हो जाता है। नहीं, वो तो एडवाइस में तो आ गया ना क्लियर, वो तो आपने अपॉइंटमेंट में तो एडवाइस क्लियर आ गई कि वो उसको 41 सब आर्टिकल 1 में ही आएगा। लेकिन जब वो उसकी जो सब आर्टिकल 2 के अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन और जो उसके एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है जो प्रेसिडेंट की, ये 3 उसके अंदर फॉल कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ फरमाए, मैं फिर लतीफ़ खोसा साहब की तरफ जाऊं कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं जबकि कैबिनेट ने एक फैसला कर लिया है और सारा कुछ हो गया है। मैं तो यहाँ असल में आज यहाँ मसरूफ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद इसको चैलेंज भी करे। चैलेंज भी करेंगे? आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसको चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। लतीफ़ खोसा साहब, आपने बात सुनी अहमद अवैस साहब की, वो 1 और 3 पर जो है वो कायम हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब वो आपके आर्गूमेंट को तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार। देखिए, एक बात तो मैं बड़ी खुल के नदीम हुसैन आपको बता दूं कि ये कभी नहीं जाएंगे अदालत में। इनको पता है इनके साथ क्या होगा अगर ये अदालत में गए। ये इसको एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अदालत को कहेंगे कि आप सुओ मोटो लें। ये कभी नहीं जाएंगे, इन्हें पता है इसमें कोई इबाहम वाली बात नहीं है। बसंत अदब अवैस साहब से हमारे दोस्त हैं, लेकिन जाहिर है कि वो पीटीआई की जबान बोल रहे हैं इस वक्त, और पीटीआई की जबान ये है कि मैं ना मानूं, आप जो मर्जी कर लें, मैं ना मानूं। और फिर दूसरी बात ये, क्या फर्क हुआ अगर उन्होंने कहा मुझे निकाला क्यों, ये भी कह रहे हैं मुझे निकाला क्यों और साजिश से निकाला गया, और वो कह रहे हैं मैंने निकलना नहीं है, इसलिए ये मजाक बना दिया है इन्होंने। रियासती के आदाब भी होते हैं, ये रियासती ओहदे हैं जिनका खुदारा तकद्दस कीजिएगा, एहतराम कीजिएगा अगर आपने पाकिस्तान को चलने देना है। और अगर आपने ये तहिया कर लिया कि हम हैं तो पाकिस्तान है, अगर हम नहीं है तो पाकिस्तान ही नहीं, तो फिर इनके पर रहम आना चाहिए, पाकिस्तान पर भी ये रहम करें और पाकिस्तान को इस तरह मजाक ना बनाएं। जी, इसमें अहमद अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खोसा साहब ने बड़ी खूबसूरत जुबान में बड़ी सख्त बातें की हैं, तो मैं उसके जवाब में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम कम से कम, मैं आपको अपनी तौर पे तो बताऊं अपनी हद तक कि मैं तो स्ट्रिक्टली बार बार और बारहा ये बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान की सालमियत और हमारी हर किस्म की क्राइसिस की सालमियत जो है वो इसी में है कि हम आइन को थाम लें और इसको किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करें और ना वायलेट करें। अब देखिए, गवर्नर के सिलसिले में, ओथ लेने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के आर्टिकल 104 बड़ा वाज़ेह है, और आर्टिकल 104 के होते हुए जो तरीक़ेकार उसमें लेट डाउन किया गया है वो उसमें कहीं क्राइसिस वाली सूरत नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं बनता, क्योंकि कायन के अंदर उन्होंने हर चीज के सोल्यूशन दिया हुआ, डेडलॉक कहीं भी नहीं बनता। सर, आपने वो 104 को भी तो नहीं माना ना अहमद अवैस साहब? किसने नहीं माना? आप लोगों ने अगर मान लेते तो वो हलफ हो जाता। हमने तो 104 ही की बात की, और बल्कि उन्होंने जब पहला फैसला लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो 104 ही के ऊपर है सारा फैसला उनका, हमने तो माना उसका। लेकिन ये इन्होंने इतना सब्र नहीं किया कि वो प्रेसिडेंट के पास गई है तो वेट तो करें कि वो तीसरा आदमी अपॉइंट कर दें, क्योंकि उसमें 104 में ये होगा कि गवर्नर ने इनकार कर दिया और स्पीकर क्योंकि राइवल कैंडिडेट है उसने भी इनकार किया,
तो प्रेसिडेंट ने मैं अहमद उवैस साहब आता हूं जरा, एक सेकंड। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि अब सूरत हाल ये है कि स्पीकर साहब जो हैं वो कायम मकाम गवर्नर के ओहदे पर उनको किया गया, उन्होंने संभालने से इनकार कर दिया है। अब ये जो पंजाब का आईनी बहरान है कि जाहिर है काबीना ने ओथ उठाना है, परवेज़ इलाही साहब अब कायम मकाम गवर्नर है, नहीं लेंगे, तो ये जो सिलसिला है, ये जो आईनी ओहदों की सदर साहब की तरफ भी आते हैं, ये जो मामला है ये फिर किस तरीके से चलेगा आगे? ये बड़ा आसान है। सबसे ज़्यादा ये पीटीआई का मौक़िफ़ जो है, अवैस साहब का मौक़िफ़ मुझे सुनने का मौका मिला है कि अवैस साहब से आप ये पूछें कि इमरान ख़ान साहब को जो हटाया गया है ये आईनी तरीका था, और अगर इमरान ख़ान साहब को भी गैर आईनी तरीके से हटाया गया है तो वो क्यों नहीं वहाँ बैठे हुए उस जगह पे, वो क्यों चले गए हैं वहाँ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों छोड़ गए हैं, और गवर्नर साहब जो हैं वो क्यों नहीं छोड़ रहे, और स्पीकर साहब क्यों छोड़ के चले गए थे, और दूसरे स्पीकर साहब क्यों छोड़ के चले गए थे। तो इनका तो सारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत जो है उसको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने निकाल दिया है, तो फिर ये क्यों इस चीज़ को मान के आराम से घर चले गए हैं। तो अगर ख़ान साहब घर चले गए हैं तो बाकी जो इनके जो हवारी हैं सारे वो किस वजह से वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है न सिर्फ कि ये ख़िलाफ़ कानून है बल्कि ख़िलाफ़ मंतक भी है और ख़िलाफ़ एथिक्स भी है। और अब जो अगली बात उस पर जो देखने वाली है वो ये है कि आपने फरमाया कि पंजाब में अब क्या होगा। पंजाब में वज़ीर आला ने ओथ उठा लिया है, वो ओथ अगर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से ले लिया है तो क्या नए गवर्नर को इसी तरह का ओथ नहीं दिया जा सकता इसी नज़ीर के मुताबिक। और क्या ये जो पंजाब में अगर नए गवर्नर भी इसी तरह ओथ ले लेते हैं और काबीना भी इसी तरह ओथ अगर ले लेती है तो उसमें क्या फिर इशू होगा। तो अगर ये समझते हैं कि ये कोर्ट के चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जी ये कोर्ट के डिसीजंस को नहीं मानते, तो फिर ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो खोसा साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये अगर कोर्ट में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत तो नो कॉन्फिडेंस जो है उस पर वोटिंग हुई है, ये तो वोटिंग कराना ही नहीं चाहते थे। और अगर इन्हीं की सारी बातें मान ली जाएं थोड़ी देर के लिए कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने की थी, तो आइंदा जब भी कभी नो कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी हुकूमत जो कि जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला होगा वो बैठ जाएंगे, वो नो कॉन्फिडेंस पे वोट ही कभी नहीं होने देंगे और वो फिर बैठे रहेंगे वहां बैठे रहेंगे। अब तो लतीफ़ खोसा साहब, मेरा मतलब मैं इरफान कादिर साहब आता हूं कि मुझे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नजर ही नहीं आता। ठीक है, अब लतीफ़ खोसा साहब ये फरमाइएगा कि क्या अदालत में जाया जाए अब दोबारा कि जनाबे वाली ये आगे काबीना ने ओथ उठाना है और मसाइल हैं, आप कोई तरीक़ाकार वज़ा कर दें कि जिसके तहत गवर्नर जो है जो हम नॉमिनेट करें उसका हलफ हो जाए और एक निज़ाम जो है चले। ये किस तरीके से ये मामलात जो हैं वो चलेंगे आगे? देखें नदीम, एक तो ऐसा मजाक है, ऐसी कोई सोच ही नहीं सकता था 1973 के आइन फ्रेमर्स ने या उसके बाद 2010 में 18वीं तरमीम जिसमें मैसिव तब्दीलियां की गई, इसको उन्होंने केटर फॉर करना इसलिए मुनासिब न समझा या उन्होंने दरखोरे इतना किया कि ये सोच ही नहीं हो सकती थी कि इतनी हट दर्मी भी होगी कि नहीं मैं ना मानूं और मैं तो चिपका रहूंगा, मैं तो गवर्नर हूं, मैं तो सदर हूं लेकिन आइन को नहीं मानता, मैं बादशाह सलामत हूं। ये सदर नहीं था हो सकता। अदरवाइज जो आइन में लिखा हुआ है वो स्पीकर लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर बावजूद अपने फराइज मनसबी अदा करने से कासिर होगा तो स्पीकर जो है एक्टिंग कायम मुकाम गवर्नर बनेगा। तो वो स्पीकर भी नहीं मान रहा ना सर। आप ठीक कह रहे हैं। अब इसी तरह हुआ हाई कोर्ट में भी ये हुआ, तो हाई कोर्ट ने एक नॉमिनेट किया उसको, क्योंकि एनी पर्सन कुड बी नॉमिनेटेड, तो उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को नामजद किया और उन्होंने स्पीकर ने आगे और ये हल्फ दे दिया। इसलिए अब भी ऐसा ही जैसे इरफान कादिर साहब कह रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई स्टेट ऑफ इम्पैस नहीं आएगी, कोई आइन को मुअत्तल नहीं होने देगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अलबत्ता इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है मोहतरम इमरान खान साहब ने, और उनके सारे जो माशाल्लाह नीचे तक केयर है
वो उस पर अमल जारी कर रहे हैं। मुझे खोसा साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब अहमद अवैस साहब, आपने लतीफ़ खोसा साहब की बात भी सुनी, इरफान कादिर साहब की बात भी सुनी कि वो कह रहे हैं कि अदालत आपने जाना कोई नहीं, और अगर ये हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो इसी तरह बंदा नॉमिनेट हो जाएगा, गवर्नर भी लग जाएगा, काबीना भी बन जाएगी, फिर स्पीकर का मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो एक टकराव है कि देखें, एक खान साहब को भी जाना पड़ा ना, तहरीक अदम एतमाद हुई, उनको जाना पड़ा, तो ठीक है, अब इलेक्शन रास्ता है, उस तरफ फोकस करें बजाय इसके कि आईनी ओहदे अब एक ही बचा है सदर पाकिस्तान वाला, कि आप टकराते रहें। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली। देखिए, बात यह है कि अभी आपने जो सवाल किया है, और इससे पहले हमारे मोहतरम कादिर साहब ने, और उससे पहले उसके बाद ये खोसा साहब ने भी जो गुफ्तगू की है, पहली बात तो ये है कि हमें कभी ना मैंने कहा है ना हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने ये कहा है कि जी अदालत के ऊपर एतमाद ना होता तो वो 5 बेंच का फैसला जो था वो उस पर अमल दरामद हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो सर, आपको हाई कोर्ट को 3 दफा कहना पड़ा कि तीसरी दफा उन्होंने जाके फिर कहा कि अच्छा हम ही नॉमिनेट कर देते हैं। नहीं, क्या हम नॉमिनेट कर देते हैं? बिल्कुल कि जो हलफ ले आके वजीर आला से आप नहीं मान रहे थे, आप कह रहे थे सब कुछ गैर आईनी है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई, जो राज्य बेंच का फैसला था, मैं उसकी बात अभी कर रहा हूँ। और हाई कोर्ट की तो मैं बात करने लगा हूँ। जो बात अभी इन्होंने की है, अभी कादिर साहब ने जो बात की है, और वो अगर उसी को बात को ऊपर मान लिया जाए कि जैसे कि पहले भी वो एक नेशनल असेंबली के स्पीकर से ओथ ले लिया था, आप भी ले लें, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमल दरामद, अगर एक कॉमा बदलने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और एक फुल स्टॉप बदलने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन एक जस्ट वन स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ या ये काम जो है साले आजमा किया करते थे, या आप हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने भी यही काम कर दिया, तो फिर आइन कहाँ रह गया? ठीक है, अगर अब से चलेंगे तो ठीक है, ठीक है अहमद वैसा, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैंने ये लेना है इसका जवाब भी। इरफान कादिर साहब क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि फिर मतलब आइन तो बेचारा कह ही रहा होगा, मुझे साइड में रख दो। देखें, वैस साहब ने ना तो अदालत को मानते हैं ना आइन को मानते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि मैं भी आइन के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, अदालत भी आइन के ख़िलाफ़ बात कर रही है, और आइन ख़ुद भी अपने ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आइन सिर्फ इन्हीं को समझ है, बाकी तो अदालतों को भी आइन नहीं आता, हमें भी नहीं आता, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, जितनी पार्टीज़ हैं उनको भी नहीं आता, जितने अहले इल्म है, जितना मीडिया है, किसी को भी आइन नहीं आता, आइन सिर्फ इन्हीं को आता है। तो ये जो इनको आइन आता है उसके मुताबिक फिर खान साहब जो हैं वो तो चले गए हैं, वो तो इस चीज़ को मान के चले गए हैं कि वो माइनॉरिटी में थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब ये चाहते हैं कि गवर्नर के ज़रिए ऐसा पाबंद लगाया जाए कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी पे मुसल्लत कर दिया जाए पंजाब असेंबली में। ये तो नहीं हो सकता। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, अब एक सवाल है, इसके 2 पहलू हैं, मैं इसमें इरफान कादिर साहब से भी आखिर में ज़रूर इसका जवाब लूँगा कि अब क्या हाई कोर्ट के ज़रिए गवर्नर का तकर्रुर किया जाए, अगर वो हो जाता है तो फिर उधर सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं, आगे बड़ी चीज़ें आ रही हैं जिसमें बड़े अहम फैसले होने हैं और सदर साहब को के दस्तों की ज़रूरत होनी है, तो क्या बनेगा? ये कैसे चलेगा मामला? ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, ये जो है इन्होंने तहैया कर लिया है। एक तो सदर पाकिस्तान को जाहिर है आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 2/3 पार्लियामान की यानी अददी टोटल स्ट्रेंथ पर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और वो 2/3 नेशनल असेंबली और सेनेट की है नहीं ऑपोजिशन के पास, क्योंकि सेनेट से ये मुस्ताफी हुए नहीं है, और नेशनल असेंबली से अगर 123 या 124 MNAs जो हैं ये न भी हिस्सा लें तो भी 2/3 ऑपोजिशन के पास नहीं बनती।
लिहाजा खालिद अलवी साहब बराजमान हैं, चाहे वो बेइज्जत होते रहें और चाहे वो रियासत को बेइज्जत करते रहें, लेकिन मैं ना मानूं, उन्होंने हर चीज में इसी तरह से रुकावट और रखने डालने हैं, धज्जियां उड़ानी है, उन्होंने तबाह कर देना है इस रियासत खुदादाद पाकिस्तान को, लेकिन वो इसको चलने नहीं देंगे। ये आपकी बात 100% ठीक है। अब आइन में ठीक कह रहे हैं, आइन में सिर्फ ये है कि अगर गवर्नर बावजूद अपने कार्य फराइज मनसूबी अदा नहीं कर पाता तो स्पीकर होगा, उसके बाद नहीं है कुछ भी। स्पीकर अब आपने देख लिया कि उसने कहा मैं तो नहीं देता, और सदर साहब ने कहा मैं मुस्तरद करता हूँ दूसरी समरी गवर्नर के खिलाफ, इसलिए कि गवर्नर ने कोई ऐसी फेल नहीं किया जिससे ना कोई अदालती फैसला है उसके खिलाफ, लिहाजा गवर्नर को मैं नहीं हटाता। तो ये आप देखें, ये ऐसी एक स्टेट ऑफ इम्पैसे क्रिएट कर दी है इन्होंने कि उसमें अब आपको एक और रास्ता वही जो अदालत ने किया है, ताकि तातुल ना हो, रियासत ना रुके, आइन पर अमलदारी यकीनी बनाई जाए। और उसमें यही है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने लिख दी दूसरी समरी तो वो वाजिब हो गया और डी नोटिफाई भी गवर्नर हो गए और सारी रियासती अदारों ने भी उसे तस्लीम कर लिया। अब ये तो कहते हैं अदालतों को भी नहीं मानते, और ये कहते हैं हम अस्करी क़यादत को भी नहीं मानते, ये कहते हैं ऑपोजिशन होगा। मेरे पास अब आखिरी 1.5 मिनट है, इसमें इरफान कादिर साहब, सदर साहब का जो अब ये मामला है, ये जो लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे हैं, वो तो फिर इसका मतलब है कि हम स्टॉल पे आ जाएंगे एज ए रियासत। देखें, इन हालात में जब एक लाकानूनियत फैल जाए और जो लोग टॉप ऑफिसेज में हैं एक दूसरे की ना माने, तो अगर तो हम अदालती फ़ैसलों को देखें तो अदालती फ़ैसले तो ऐसे मौजूद हैं जो वो कहते हैं कि जो मुनज़्ज़म क़ुव्वत है उसको सामने आना चाहिए, और फिर अदालती फ़ैसले ये भी कहते हैं कि अगर मुनज़्ज़म क़ुव्वत जो है इस तरह से बीच में आएगी तो उनको सज़ाए मौत भी दे दी जाए। तो अदालती फ़ैसले तो दोनों तरफ हैं। अब क्या इन हालात में अदालत ख़ुद सेंटर स्टेज पे आ जाएगी और गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी? तो उसकी इजाज़त आइन नहीं देता। तो ये एक ऐसी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इसमें फिर अगर सदर आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है या गवर्नर आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है तो काबीना पे लाजिम है कि जो अक्सरियत है पार्लियामेंट की, गो कि ये सही कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब के 2/3 हासिल नहीं है उनको, लिहाजा सदर साहब को वो निकाल तो नहीं सकते, लेकिन सदर साहब को गैर आइनी चीज़ें करने से तो रोक सकते हैं। और उसके लिए जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में और प्रोविंशियल असम्बली में, उसकी विल तो इम्पोज की जा सकती है कैबिनेट्स के ज़रिए। तो कैबिनेट ने जिस तरह गवर्नर को निकाला है उसी तरह से वो सदर को भी एक किस्म का गैर फाल कर सकते हैं, और उनसे जो जितने भी उनको पर्क्स वगैरह प्रिविलेजेस वगैरह मिल रहे हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस का, गवर्नर हाउस का, वो इनसे वापस भी तो ले सकते हैं, वो इख्तियार भी तो उनको है, और इसलिए वापस लेंगे कि ये लोग आइन को वायलेट कर रहे हैं। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो ये सदर जो है ये कंटिन्यू करेंगे वायलेट करना। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।